नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संपत्ति हड़पने की साजिश का जो आरोप लगाया था, उस आरोप के ही बारे में कांग्रेस के थिंक टैंक ने मुहर लगा दी है? क्या अब कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आ गया है? क्या सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की मंशा जाहिर कर दी है? प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों के बाद गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत कर की बात कही है। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए कहा है कि पिता की मौत पर परिवार का हक 45% होता है और 55% संपत्ति सरकार ले लेती है। भारत में इसे लागू करने पर चर्चा होनी चाहिए, ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कह रही है कि कांग्रेस की मंशा एक्सपोज हो गई, सामने आ गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ताकि पूरी खबर और लोगों के जो बयान आए हैं नेताओं के, वो आपको समझ में आ जाए। कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर संपत्ति हड़पने का जो आरोप लगा रहे थे, उस पर कांग्रेस के नेता आग बबूला थे। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा ने मोदी के उस बयान पर मुहर लगा दी है जिसमें मोदी संपत्ति छीनने की बात कर रहे थे। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून का हवाला दिया और कहा कि विरासत पर टैक्स लगता है, इसे भारत में लागू करने को लेकर चर्चा होनी चाहिए। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है
कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब सैम पित्रोदा 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर कांग्रेस राज आता है तो लोगों ने कड़ी मेहनत से जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसका 50% छीन लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी टैक्स हम देते हैं वो भी बढ़ेगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। साफ है, सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को हमला करने का पूरा मौका मिल गया है। चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा की विरासत कर वाली दलील से कांग्रेस चौतरफा घिरती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सवाल बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि हम संपत्ति को लेकर सर्वे कराएंगे, संपत्ति को बांटेंगे, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया था और पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आग बबूला हो गई थी कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगा दी है उनके थिंक टैंक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, तोइन सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, करण वर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। वरुण पुरोहित जी, अब तो जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, जिस पर बीजेपी आप पर हमलावर थी और बीजेपी देश को बता रही थी कि देखिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, वही बात, वही चीज और वही एक बार फिर से कहें कि संपत्ति को लेकर जो सर्वे की बात हुई थी उसको पुष्ट कर दिया है, उस पर मुहर लगा दी है आपके ही थिंक टैंक ने। विद्यानाथ झा साहब, हमारा थिंक टैंक एक आदमी नहीं होता, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी बनाती है, उसके हिसाब से होता है। और हम हमलावर नहीं है, बीजेपी घबरावर है, घबरा गई हमारे मैनिफेस्टो से। फर्स्ट फेज की पोलिंग कम होने से आपने देखा प्रधानमंत्री जी की राजस्थान में आके क्या भाषा थी, मंगलसूत्र मंगलसूत्र करने लगे। अग्निवीर पे नहीं बोलते, राजस्थान जो हमारी धरती है ना, वो हर परिवार फौज में जाना चाहता है, उसके सपनों को तोड़ दिया। फिर बातें कर रहे हैं पूंजीवादी प्रवर्तक लोग, इनको सिर्फ डर ये है कि पहला हक पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का, ये इनको डर है। हमने कब कहा भाई आप किसकी संपत्ति लेना चाहते हैं, किस पर वसीयत कर लगाना चाहते हैं और उसको किसको देना चाहते हैं, आज बताइए। मैं आपको कह रहा हूं सक्सेशन टैक्स सर्टिफिकेट ले तो वैसे टैक्स लगता है प्रॉपर्टी आप क्या 55% टैक्स लाने वाले हैं अगर सरकार में आते हैं तो? क्या 55% जो संपत्ति है लोगों की वो सरकार को चली जाएगी? कहां जाएगी लोगों की 55% जो संपत्ति है? एक तो उन्होंने अपने बयान पे वापस स्पष्टीकरण भी दे दिया और अमेरिका के हवाला दिया उन्होंने। अमेरिका में क्या होता है, जिसमें ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार मोदी जी बनवा रहे थे, ट्रंप के कार्यकर्ता बन रहे थे। हमने नहीं कहा, हमारी ना तो पाश्चात्य जो इकोनॉमिक्स है उसका सोच है, हमारा भारतीय समाजवादी सोच है, उसके अंतर्गत हम मनरेगा लाए, आरटीई लाए, आरटीआई लाए। हमने सब चीज सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई डेमोक्रेसी को मजबूत करने के काम किए। आपने ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, इस फर्स्ट फेज में पूरी तरह परेशान, हैरान, बोला गए। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं वरुण जी मैं बात आपकी मान लेता हूं कि बीजेपी बहुत परेशान है, लेकिन ये जो वसीयत कर वाला कॉन्सेप्ट है ये तो आप लोग लेकर आए ना। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, हमारे साथ करण वर्मा है। करण वर्मा, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस क्योंकि लगातार विकास के मुद्दे पर खेलना चाहती थी, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने या मोदी की सरकार ने
लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो इसी ग्राउंड पर कांग्रेस बैटिंग करेगी। और अगर अमेरिका की बात आई भी तो कांग्रेस के नेता यह भी तो कह सकते थे कि भारत को हम अमेरिका की तरह विकसित करेंगे, हम अमेरिका की तरह यहां पर शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करेंगे, हम लोगों को जॉब देंगे, हम वर्ल्ड पावर बनाएंगे अमेरिका की तरह भारत को। लेकिन 3-4 स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, वहां पर जो एक कर व्यवस्था है उसको लागू करने और उस पर चर्चा करने की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए विद्या जी, दिल के जो अरमां है वो जुबान पे आ गए आखिर, और ये अभी से नहीं है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, लगातार ये बात बोलते आए हैं, मैं इस देश का एक्सरे कर दूंगा, कितने संसाधन हैं, कितनी वेल्थ है, और फिर उस संपत्ति का पुनर्वितरण की बात करी, बार बार बात करी। तो प्रधानमंत्री ने एक सीधा सवाल पूछा और आज सैम पिट्रोडा की स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो गया कि इनका कहना है कि आपकी जितनी भी संपत्ति है उसका पहले तो ये सर्वेक्षण करेंगे। मुझे तो ये बड़ा गलत लगता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट लगता है। इनको पेगासस से दिक्कत हो गई थी, पर ये माताओं बहनों के गहने भी देखेंगे, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, सब चीजों का सर्वेक्षण करेंगे, ये एक्सरे करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे किसको कितना देना है। प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल पूछा, भाई आप माइनॉरिटी 17 बार कर दिया आपने मैनिफेस्टो में, पब्लिक वर्क से लेके, पब्लिक क्रेडिट से लेके, जॉब से लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स तक की बात में माइनॉरिटी को हम प्रोत्साहित करेंगे। तो क्या आप इनसे लेके माइनॉरिटी में बांटेंगे? और माइनॉरिटी में भी मनमोहन सिंह ने जो बात कही कि माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी हैज फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पे पहला हक है, तो ये वाजिब सवाल है। और सैम पिट्रोडा आज ये चाहे जितने यू टर्न मारे, इनके कांग्रेस के ओवरसीज एक सेकंड करण वर्मा, मैं रोक रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, वापस आएंगे डिबेट में। के बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ बड़ी मेहनत करके कमाती है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफोलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी, इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत
साफ हो गया विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, क्यों? तब आप कहेंगे तो कई। सुधांशु त्रिवेदी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है वरुण पुरोहित जी, कि आप इनहेरिटेंट टैक्स लगाना चाहते हैं देश की जनता पर, लेकिन गांधी परिवार ने क्या कभी यह टैक्स पे किया है? नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद इस तरीके से ये पूरा परिवार चलता रहा। आज राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चे भी तैयार हैं कि वो अब मैदान में आ सकते हैं। तो आप अपने आप को अलग रखकर देश को क्या अलग नजरिए से, अलग टैक्स के पैमाने पर खड़ा करना चाहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 पूछ रहा है इनहेरिटेंस, जिन्होंने खून दिया, ये है इनहेरिटेंस। टैक्स दिया है, ब्लड दिया है, शरीर दिया है, आत्मा दी, जान दी। देते ही इनके दम था तो एक आदमी बता दे आजादी के आंदोलन में दिया हो, बाद में दियो। उनसे मांग रहे हैं, जो शहीद हो गए उनकी पॉलिटिकल शहीदों का टैक्स मांग रहे हैं। आप इनकी सोच देखो। आप अभी सुधांशु जी कह रहे हैं हम पूछना चाहते हैं, 10 साल से तो आप हो, जनता आपसे पूछेगी आपने क्या किया। सोना सोना कर रहे हैं सारा। आप मुझे बताइए स्त्रीधन क्या होता है, पूछिए इनसे। हिंदू लॉ में स्त्रीधन होता है, उसको इनकम टैक्स भी हाथ नहीं लगा सकता। नोटबंदी में हर महिला का 20, 30, 50 हजार मिडिल क्लास की महिला रखती थी छुपा के, घर वालों को भी पता नहीं होता था। आपको पता है बात, निकाल लिया सब, फिर भिखारी की जैसे 2-2 हजार के लिए लाइन में लगो। ये बात कर रहे हैं मंगलसूत्र के लुटेरे, मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो इनसे जवाब दीजिए। ठीक, डॉलर की बात करते हैं, डॉलर को पूंछड़ी बना दिया, रुपया को कन्वर्टेबल। देखिए विद्यानाथ जी, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता, शांत कराइए जरा उनको। विद्यानाथ जी देखिए, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता जो है एक फ्रिंज ग्रुप की हो गई है, अर्थात सीमांत समूह की तरह वो सोचने लगे हैं, और आज उनकी सारी नीतियां जो है जन विरोधी हो गई है। पहले, सबसे पहली बात तो जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो झूठ है। इस प्रकार का कोई फेडरल टैक्स जो है वो यूएस में है ही नहीं। कुछ राज्यों में है लेकिन उनके भी दर बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, लेकिन ये लोग जो है अपनी माओवादी सोच को बढ़ाने के लिए अब यूएस के बारे में भी झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बात है। किन हदों तक जाएंगे, इनका एक ही आज मकसद रह गया। इनकी गिद्ध दृष्टि जो है लोगों की संपत्ति पर है। जैसा सुधांशु जी कह रहे थे, हमारे यहां जो है ना, लोग तीसरी पीढ़ी जो है जब मेहनत करती है तो उस स्थिति में आती है कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ सके। अब वो उसका भी जो है बंटवारा चाहते हैं, और वो चाहते हैं, देखिए जो शब्द पिट्रोडा जी ने यूज किया है, ग्रैब, मतलब छीनना, हड़पना। तो ये लोग अगर सरकार में आएंगे, जो संपत्ति, जो धन 3 पीढ़ी जो है मेहनत करके जुटाती है अपनी आने वाली पीढ़ी को, उस पर नजर रख के उसको ही छीनना चाहते हैं। इससे बड़ी जन विरोधी मानसिकता, इससे बड़ी जन विरोधी सोच आज तक इस देश ने कभी देखी नहीं थी। ये सीधा दुष्यंत नागर, आप लोग भी तैयार रहिए। दुष्यंत, ठीक है। और जो तो मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा एक बार। दुष्यंत नागर के पास मैं नहीं जा पाया। दुष्यंत जी, आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोग तो किसानी भी करते हैं, आप लोग के पास जमीन भी है, और उस जमीन से अर्जित की हुई धन संपत्ति भी है। तो आप लोग भी तैयार रहिए कि 55% आपकी जो संपत्ति है, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो सरकार को दे दीजिएगा। देखिए जी, हमने तो बहुत कुछ दिया है देश के लिए। देश को खून भी दिया है, देश को अपनी जमीनें भी दी हैं, और भविष्य में देश को जो भी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित है। तैयार है 55% अपनी संपत्ति देने के लिए राष्ट्र से। दुष्यंत नागर, तैयार है ना 55% संपत्ति देने के लिए? कांग्रेस की सरकार आती है और 55% संपत्ति जो है, वसीयत टैक्स अगर काटी जाती है, ली जाती है, तो आप लोग तैयार हैं? देखिए,
पहली बात तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं की, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो एक हवा में उड़ता हुआ तीर है जिसको घुमाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पकड़ के घुमा रही। तो क्या कांग्रेस के नेता हवा में तीर चला रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय तुहिन सिन्हा जी इधर उधर के शब्दों को पकड़ के कौन से देश शब्द? में एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते। कौन से शब्द? मैं देखिए यही सैम सब पित्रोदा दुष्यंत जी, कौन से शब्द? सैम पित्रोदा जी ने जो कहा, उन्होंने यूएस का उदाहरण मात्र दिया। क्यों दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस ऐसे करने जा रही। क्यों दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस क्यों दिया? ऐसा करना चाहिए। दुष्यंत जी क्यों दिया? उदाहरण कोई भी दे सकता है। क्यों दिया? क्यों दिया? जब भारत में एक सेकंड रुक जाइए, तुहिन एक मिनट, एक सेकंड, क्यों दिया? भारत में आम चुनाव हो रहा है हाँ। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, तो दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं वहां की चर्चा स्वतः ही आनी है। इसमें तो कोई नई तो क्यों नहीं बोला कि हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे? क्यों नहीं बोला कि हम भारत में वहां की मेडिकल फैसिलिटी जैसी है वो करेंगे? क्यों नहीं बोला वहां पर शैक्षणिक संस्थान जैसे हैं, वहां पर शिक्षा व्यवस्था जैसी है वो वैसा बनाएंगे हम देश को? वो टैक्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। वापस आ रहा हूं, अब रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है दुष्यंत जी, आपकी मजबूरी है कि आप कांग्रेस का पक्ष लेंगे, आपकी मजबूरी समझ में आ रही है। 55% अपनी संपत्ति देने को भी तैयार हैं। लेकिन करण वर्मा, अगर सैम पित्रोदा जो थिंक टैंक माने जाते हैं, जिनकी बातों पर कांग्रेस पार्टी अमल करती है, रणनीति बनाती है, राय बनाती है, उनके प्रवक्ता ये तय करते हैं कि क्या बोलना है, राहुल गांधी ये तय करते हैं कि क्या करना है, वो अगर वसीयत कर की बात कर रहे हैं अमेरिका की तर्ज पर भारत में, तो क्यों कर रहे हैं? दुष्यंत जी ने एक बात कही कि उन्होंने केवल उदाहरण दिया, मैं उनको जरा बता दूं इस पे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। उन्होंने पूरा ये उदाहरण देते हुए कहा विच साउंड्स फेयर, मतलब मेरे हिसाब से ये वाजिब है पर ये हिंदुस्तान में नहीं है, बट इन इंडिया यू डोंट हैव दैट। तो वो ये मानते हैं कि ये सही है, ये भी बात समझिए। उनकी सोच ये है कि ये होना चाहिए, और ये वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के ओवरसीज चीफ हैं। दुष्यंत जी, ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वहां काम कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं है? हाँ, तो उनका कहना ये सही है। उन्होंने ये बोला ये सही है, सिर्फ उदाहरण देके नहीं रुक गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा मिडिल क्लास को तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। 50 करोड़ लोग हैं। एक सेकंड, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। पार्टी को दुष्यंत जी एक एक करके, एक सेकंड, करण वर्मा पूरी कर लें, उसके बाद वरुण पुरोहित, फिर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। सदस्य सैम पित्रोदा एक सेकंड, एक सदस्य नहीं है, ओवरसीज चीफ है, और उन्होंने एक बात कही कि मिडिल क्लास को अब तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। भाई कांग्रेस की लेगेसी क्या है विद्या जी? 97% टैक्स था 1970 के आसपास। आप सोचिए जरा, इनका सिंपल ये है कि बिजनेसमैन, राहुल गांधी क्या कहते हैं रैली में, मैं अदानी से 1000 छीन करके किसानों को 1000 दे दूंगा। ये छीनने की देने की बात लगातार बोल रहे हैं। ये ठीक है, जलजला मचा दूंगा मैं, ऐसा क्रांतिकारी काम दूंगा, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। इसका क्या मतलब है जितनी आबादी उतना हक? अगर बिहार में हमारे 4% ब्राह्मण हैं जिनके पास 15% संसाधन है, तो क्या 11% संसाधन उनसे छीनने की बात कर रहे हैं? वाजिब सवाल है, यही कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जवाब दीजिए। जो सवाल करण उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से संपत्ति छीनने वाले हैं, और अगर संपत्ति सर्वे की बात राहुल गांधी हिंदुस्तान में करते हैं और आपके जो ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं सैम पित्रोदा, वो अमेरिका की तर्ज पर हिंदुस्तान में वसीयत कर लाने की बात करते हैं, तो लिंक तो है। और क्या जो राहुल गांधी आज कह रहे थे कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, कुछ लोग नहीं लेते हैं, उनको उस तरीके से प्रचारित किया जाता है, आज के बाद क्या सैम पित्रोदा को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? देखिए जय साहब, अभी करण जी ने जो बताया उस पर मैं बोलना चाह रहा था कि इन्होंने जो LIC का बात करी है ना, प्रधानमंत्री जी ने, मैं जिंदगी के बाद वीर पहले भी, LIC का ही तो स्लोगन है वो। LIC का क्या हाल कर दिया इन्होंने, प्राइवेट कर करके क्यों बेच रहे थे, रेल को क्यों बेच रहे थे? इनको दर्द सिर्फ किसका है कि पूंजीपतियों का अधिकार नहीं छिन जाए, जिनको इन्होंने किस हिसाब से लुटाया देश, बंदरगाह, रेलवे, उसकी जांच हम कराएंगे, सर्वे कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। और प्रीवी पर हमला है, प्रीवियर्स बंद नहीं किए, कोई दिक्कत हुई किसी को? इसलिए छीन रहे हैं, कोई नहीं छीन रहा। टैक्सेस अभी भी लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हो तो भी टैक्स लगता है, रजिस्ट्रियां कराते हो जमीनों की, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप लोग कि सर्वे कराने की जरूरत है, टैक्स लेंगे? और सैम पित्रोदा क्यों कह रहे हैं कि 45-55 करेंगे? इन्होंने क्या क्या घोटाले किए नोटबंदी में, किस किस को लाभ पहुंचाया? फिर नोटबंदी पर चलेगा। अभी रुकिए ना, अभी तो रहिए ना,
अभी आप अपने मैनिफेस्टो पर रहिए, राहुल गांधी के बयान पर रहिए। सैम पित्रोदा ने जो उदाहरण पेश किया है, उदाहरण के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए हिंदुस्तान में, उस पर रहिए ना। मुझे 60-70 सेकंड कह दे दो, मैं पूरा इनको दे देना टाइम। आपने कहा सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों कहा, आपके एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यही कहा ना आपने। अब उनका विचार है, मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं है। इनके जो मीट एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा मैं तो मीट का एम्बेसडर हूं, मीट का हूं। प्रधानमंत्री जी ने क्या मछली करके क्योंकि ऑब्जेक्शन किया। इनके लोग कहते हैं त्रिपुरा के नेता कि 2 लाख रुपए दूंगा, वोट ज्यादा डालोगे, आज बूथ पे जाओगे, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इनके नेता कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो उनके नेता जो कहेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक सेकंड भाई, सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूं, क्या पूछो। इनके नेता जो कहेंगे और करेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। नहीं, कौन गिरफ्त कर रहा है, कौन गिरफ्त कर रहा है, आप मुझे बताओ। नहीं, वरुण जी, वरुण जी, दूध दही पे मैं पूछ रहा हूं, निचोड़ रहा हूं मिडिल क्लास का। वरुण जी, पेंशन रिटायर्ड वरुण पुरोहित, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता जो कहेंगे, बीजेपी के नेता जो करेंगे, कांग्रेस भी वही करेगी। तो फिर लोग क्यों कांग्रेस को लाएंगे? हमारी कोई पुलिसिया पार्टी है क्या? क्यों लाएंगे? सरकार में, सत्ता में कांग्रेस को क्यों लाएंगे? अब जो आप सैम पित्रोदा की बात, उसमें भी कहूंगा, जो इनकी हिम्मत नहीं है। आपने सैम पित्रोदा का प्रश्न उठाया, मैं मणिशंकर एयर पे भी जा रहा हूं। जो लोग राजनीति में रगड़ाई, मैंने हमेशा आपने मेरी डिबेट्स देखी है, मैंने कहा जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि नहीं है, और जो डायरेक्ट या तो अधिकारी आते हैं या दूसरी पार्टी से आते हैं या 2 साल की राजनीति की नहीं, कांग्रेस में आके राज्यसभा लेते हैं, वो लोग कांग्रेस में नहीं कहीं भी होते हैं, उनकी सोच इसी प्रकार की है। आप कहोगे फिल्मी हीरो हीरोइन पर क्यों ऑब्जेक्शन? अरे भाई, आप समाज सेवा करके आओ ना, सुनील दत्त की जैसे, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे। इसलिए ये लोग जो सैम पित्रोदा हो, चाहे बीजेपी के कोई फिल्मी हीरो हीरोइन हो, इनको अगर राजनीतिक व्यवस्था में लाओगे आप, वैसे कोई ना कोई बयान आपको देखने को मिलेंगे। कैसे करेंगे बता दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। तुहिन सिन्हा, अब मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के किस नेता पर विश्वास किया जाए, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मीडिया उनको दिखा रहा है कि वो नॉन सीरियस आदमी है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनका कम है। सैम पित्रोदा कुछ कहते हैं तो कांग्रेस के नेता ही बैठकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में ले आएंगे, प्रकोष्ठ का पदभार दे देंगे, तो फिर यही बयान आएगा। तो आप लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं कांग्रेस को या सैम पित्रोदा को? बात का समर्थन सबसे पहले कि सैम पित्रोदा की बात का समर्थन उदित राज ने पूरी तरह से किया है। उदित राज इनके प्रत्याशी हैं, तो ये क्या ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते जो उनकी बात नहीं मानते हैं? ये कांग्रेस सफाई देती है कि हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं शामिल किया। क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में सीएए के संदर्भ में कुछ कहा था? नहीं कहा था। लेकिन 2 दिन पहले जो है चिदम्बरम जी खुलकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार जैसे आएगी हम सीएए को वापस ले लेंगे। तो कांग्रेस की मंशा जो है साबित होती है उनकी बातों में। बार बार जब राहुल गांधी एक्सरे की बात कर रहे होते हैं और पुनर्वितरण की बात कर रहे होते हैं, तो पित्रोदा जी का बयान जो है उनसे अलग, राहुल गांधी के बयानों से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। मैं तो ये कह रहा हूं तुहिन जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि अगर आप सैम पित्रोदा जैसे किसी व्यक्ति को लाकर ओवरसीज प्रेसिडेंट बना देंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये आप सोच लीजिए, और क्या करेंगे ये भी आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस लोग उनको मान रहे हैं। सैम पित्रोदा की बयान को न कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मानने को तैयार है, न वरुण पुरोहित जो इस वक्त कांग्रेस का पक्ष लेकर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार है। तो आप लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, वोटिंग है, नीचे आ गए इसलिए सीरियस हो रहे हैं। तुहिन, देखिए विद्यानाथ जी, सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है। वो राजीव गांधी के करीबी मित्र थे। वो राजीव गांधी जिसने इनहेरिटेंस टैक्स हटाया था, लेकिन आज की तारीख में वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का एक प्रमुख पद रखते हैं। वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने अपने ही पूर्वजों की सोच को नकार दिया है। ये कांग्रेस पार्टी अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सोच पे नहीं जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी अब एक माओवादी सोच पे जा रही है। पूरी तरह से कन्हैया जैसे लोग जो है वो राहुल गांधी पे हावी हो गए हैं। वो उनको पाठ पढ़ाते हैं किस तरह से लोगों की धन संपत्ति हड़प कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार ने हाल ही में कहा है कि मैं पहले लेफ्ट का प्रत्याशी था, पिछली बार बेगूसराय से, इस बार दिल्ली में कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। अच्छी बात यह है कि अब सब साथ में हैं, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ में हैं, बाकी पार्टियां भी साथ में हैं, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं।
तो ये चाहे राहुल गांधी कुछ कह रहे हो, चाहे सैम पित्रोदा कुछ कह रहे हो, इसको माना तो यही जाएगा कि ये इंडी गठबंधन का पक्ष है, वो यही चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जैसे नेताओं के बयानों का आकर खुलकर विरोध करें।